नमस्कार। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है एक चीज़ पर कि जो लेखपाल की तैयारी बच्चे कर रहे हैं तो हिंदी यही आने वाली, बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि मैम कौन सी हिंदी आई, लेखपाल में कौन सी। तो जो हिंदी आपको वर्णमाला से यहाँ तक डाली है, साहित्य की, हिंदी गणित की है, जो हिंदी आपके सामने दी जा रही है वीडियो, वो सब इसी के अंतर्गत आने वाली है। सारी वीडियो तो आपके उपयोग की हैं, कोई भी एक भी ना मिस करें और सारी वीडियो देखें आप, जिससे आपका पूरा सिलेबस हो जाए। उसी के अंतर्गत आज लेखपाल में, एसआई में या पीसीएस लेवल तक आपको पूछी जाती हैं कि हिंदी की कौन कौन सी उपभाषाएं हैं और उन उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं और वे बोली किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। ये क्वेश्चन एक दो हर एग्जाम में आ रहे हैं, तो आज इसकी वीडियो इसी पर आधारित है कि हिंदी की उपभाषाएं देख लें एक बार कि हिंदी की उपभाषाएं बोलियां व उनके क्षेत्र। तो आज हम लेकर आए हैं कि हिंदी की कौन कौन सी उपभाषाएं, तो 5 उपभाषाएं, उन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं और वे बोली किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। ये प्रश्न आपके सामने पूछे जा रहे हैं। तो ये पीसीएस लेवल तक के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है। तो आप इनको ध्यान से पढ़िए और देखिए यहाँ कौन कौन से क्षेत्र हैं या कौन कौन सी उपभाषा है, उसके अंदर कौन कौन सी बोलियां आती हैं। क्योंकि हमारे जो हिंदी भाषा है वो भारत के 10 राज्यों की भाषा मानी जाती है। तो इन 10 राज्यों के अंतर्गत जो कौन कौन सी बोलियां आती हैं, कौन कौन सी उपभाषा हैं, तो आज हम ये पढ़ेंगे। जैसे कि आपको बता दें हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां और उनके क्षेत्र। तो अब हम देखते हैं कि हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो जो आपको बताएं उपभाषाएं और बोलियां, तो हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो हैं 5 उपभाषाएं, उनके अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। वो कौन कौन सी और किस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं, तो हमने आपकी सुविधा के लिए अपनी तरफ से कुछ बनाया है, तो उसको ध्यान रखेंगे। आप भी अपनी तरह से याद करने के लिए कुछ ऐसे बना सकते हैं, जिन्हें ट्रिक्स कहते हैं, तो बना सकते हैं तो किस तरह से हमें ये भाषाएं याद रहेंगी। तो हिंदी की जो उपभाषा वो 5 हैं। पहली है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं वो है खड़ी बोली। खड़ी बोली है, इसे कौरवी भी कहते हैं। खड़ी बोली को कौरवी भाषा भी कहा जाता है। दूसरी है ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी। हरियाणवी को बांगरू के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणवी और कन्नौजी। तो ये सभी भाषाएं किसमें आती हैं, पश्चिमी हिंदी में है। खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। तो इनको याद रखने के लिए हमने थोड़ा सा आपके लिए बनाया है एक, देखिए ध्यान दें कि यहाँ कन्नो हरे बुंदे पहनकर ब्रज में खड़ी, कन्नो हरे बुंदे पहनकर ब्रज में खड़ी, जिससे अब कैसे बनाएंगे ब्रज। खड़ी का खड़ी बोली, ब्रज का ब्रज भाषा और बुंदे का बुंदेली, हरे का हरियाणवी और कन्नो का कन्नौजी। इस तरह से हमने बनाई है कि आप याद रख सकते हो। कन्नो हरे बुंदे पहनकर ब्रज में खड़ी, तो आपको सभी भाषाएं याद भी हो जाएंगी इससे कि यहाँ से हम पूरा हमने ले लिया कि कन्नो हरे बुंदे पहन के ब्रज में खड़ी, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। किस तरह से, खड़ी से खड़ी बोली, ब्रज से ब्रज भाषा और बुंदे से बुंदेली, हरे से हरियाणवी और कन्नो से कन्नौजी। तो ये सभी भाषाएं आपकी हो गई। तो ये आती हैं सभी पश्चिमी हिंदी में। अब हम आते हैं पूर्वी हिंदी पे। तो पूर्वी हिंदी की जो भाषाएं हैं वो हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो देखिए कि बघेल जी 36 बार अवध में गए, बघेल जी 36 बार अवध में गए। तो अवध में गए, अवध, छत्तीसगढ़ और बघेल। तो ये हो गई आपकी। कि यहाँ थोड़ी सी ट्रिक बनाई आपकी कि अब बघेल जी 36 बार अवध में गए, तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों याद हो गई आपको। अगला हम तीसरी पे आते हैं राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत जो भाषाएं हैं वो है हमारी मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। इसका भी थोड़ा सा बनाया हुआ है याद करने के लिए। कैसे कि मारवाड़ियों को जयपुर में मेवा और माल मिला, मारवाड़ियों को जयपुर में मेवा और माल मिला। तो मारवाड़ियों को जयपुर में मेवा माल मिला, तो यहाँ देखें मेवा से मेवाती, और यहाँ है जयपुर में और मारवाड़ियों को, और यहाँ मेवा और माल, सॉरी माल मिला और माल मिला। तो ये है आपका कि मारवाड़ियों को जयपुर में मेवा और माल मिला। तो माल, माल से मालवी,
मेवा से मेवाती, जयपुर से जयपुरी और मारवाड़ियों से मारवाड़ी। तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। मारवाड़ियों को जयपुर में मेवा और माल मिला। तो ये हो गए आपके राजस्थानी हिंदी के। तो अगला हम आते हैं पहाड़ी हिंदी में। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत हमारी बोली जो आती है गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। तो यहाँ 3 है, कुमायूनी है देखिए। अब इसका बनाया हुआ है गढ़ कुमार नेपाली। गढ़ कुमार नेपाली। तो नेपाली से नेपाली हो ही गई और कुमार से कुमायूनी, गढ़ से गढ़वाली, गढ़ कुमार नेपाली। ये हमारी हो गई पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। अब बिहारी हिंदी में आते हैं। तो बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी। मैथिली, मगही, भोजपुरी ये आती हैं। तो मैथिली, मगही, भोजपुरी। तो यहाँ देख लें कि मैथिली मांगे भोज, मैथिली मांगे भोज, मैथिली, मगही, भोजपुरी। तो मैथिली मांगे भोज यहाँ भी आ गया। मैथिली से मैथिली और मगही से मांगे और भोजपुरी से भोज, मैथिली मांगे भोज। तो ये आपकी प्रमुख उपभाषाएं, इनकी बोलियां और याद करने का तरीका जो हमसे बन सका वो आपको दिखाया। आप भी अपने तरीके से, ये सही ना लगे, आप भी अपनी तरीके से इसी तरह से बनाकर याद कर सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं कि कन्नो हरे बुंदे पहनकर ब्रज में खड़ी। तो खड़ी से खड़ी बोली, ब्रज से ब्रजभाषा, बुंदे से बुंदेली, हरे से हरियाणवी, कन्नो से कन्नौजी। और बघेली 36 बार अवध में गए। तो अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। अब यहाँ देखिए कि मारवाड़ियों को जयपुर में मेवा और माल मिला। मालवी, मेवाती, जयपुरी और मारवाड़ी। इसी तरह से गढ़ कुमार नेपाली। तो नेपाल और कुमायूनी और गढ़वाली। इसी तरह से मैथिली मांगे भोज। तो भोजपुरी, मगही और मैथिली। इस तरह से आपकी ये हो गई 5 उपभाषाएं और इनके अंतर्गत आने वाली बोलियां। अब हम देखते हैं इनके क्षेत्र के, कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो अब हम देख लेते हैं इन बोलियों के क्षेत्र कि कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। सबसे पहले आती है हमारी खड़ी बोली। तो खड़ी बोली का क्षेत्र है देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद। ये सभी हैं खड़ी बोली के क्षेत्र। अगली हमारी ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा है प्रमुख इसका आगरा और मथुरा क्षेत्र है। तो इसका है आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बदायूं, बरेली और धौलपुर का क्षेत्र। तो ये है धौलपुर का कुछ क्षेत्र है, ये सभी ब्रज के अंतर्गत आते हैं। अगली है हरियाणवी। हरियाणवी को बांगलू भी कहा जाता है। इसके क्षेत्र है हरियाणा और दिल्ली का देहाती क्षेत्र। हरियाणा में बोली जाती है, दिल्ली के देहाती क्षेत्र में हरियाणवी का चलन है। अगली हमारी बुंदेली। तो बुंदेली का देख लें, इसको बोला जाता है बुंदेलखंड, झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद और फिर होशंगाबाद तक है आपकी बुंदेली भाषा। अगली हमारी कन्नौजी भाषा। तो कन्नौजी का क्षेत्र है इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई और पीलीभीत। ये बोली जाती कन्नौजी यहाँ तक। अगली है अवधी भाषा। अवधी भाषा के क्षेत्र एग्जाम में ब्रज की अवधि के इनके ज्यादा पूछे जाते हैं। अवधी, भोजपुरी और ब्रज, इन 3 का विशेष ध्यान रखना है। तो हमारे ब्रज के तो आगरा, मथुरा, एटा ये हो ही गए। अब देख ले अवधी भाषा किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो अवधी का क्षेत्र है कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव और रायबरेली, सीतापुर, फतेहपुर, फैजाबाद, गोंडा, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर। तो ये सभी हमारे हैं इन भाषाओं के क्षेत्र। 6 भाषा हो गई, कुल 18 भाषाएं हैं, 18 बोलियां हैं, इनके क्षेत्र हैं। 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। तो कुछ तो आपके ये हो गए, पहला हो गया खड़ी बोली, दूसरा है ब्रज, तीसरा है हरियाणवी, चौथी है बुंदेली, कन्नौजी और अवधी। तो आगे की हम बोलियां और देख लेते हैं कौन कौन सी बोलियां और कौन से क्षेत्र हैं। 6 हो गई थी। 7वीं है बघेली। तो बघेली का क्षेत्र जो है रीवा, शहडोल, सतना, मेहर और नागौर, ये है हमारी बघेली के क्षेत्र। और अगली है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र है बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, नंदगांव, कांकेर, सरगुजा, ये है छत्तीसगढ़ी के क्षेत्र। अगली है मारवाड़ी। मारवाड़ी जो बोली जाती है वो है जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर और बीकानेर, ये क्षेत्र हैं मारवाड़ी के। अगली है मेवाती। तो मेवाती को उत्तरी राजस्थानी के नाम से भी जाना जाता है और मेवात क्षेत्र है, इसका प्रमुख क्षेत्र मेवात है, मेवाती का मेवात। अगला है जयपुरी। जयपुरी को ढूंढानी भी कहते हैं, ढूंढानी। तो ढूंढानी भाषा के नाम से भी जानी जाती है और ये भाषा का क्षेत्र है जयपुर, अजमेर, ये दोनों है जयपुर और अजमेर। अगला है हमारा 12 मालवी भाषा। मालवी का क्षेत्र है
मालवा, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम और भोपाल, ये है मालवी के क्षेत्र। मालवी के बाद है नेपाली, तो नेपाली का क्षेत्र जो है नेपाली हिमाचल प्रदेश की शिमला में, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ शिमला हिमाचल प्रदेश, मंडी, चंबा, जौनसार और सिरमौर, ये इलाकों में बोली जाती है नेपाली भाषा। अब इसके अलावा 13 हो गई, हमारी 5 भाषाएं और रह गई, और वो किस क्षेत्र में बोली जाती हैं वो और आगे देख लेते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं जो रह गई हैं उनको, कौन सी बोली रह गई है और उनके क्या क्षेत्र हैं। तो गढ़वाली का क्षेत्र है गढ़वाल, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ और श्रीनगर, ये है गढ़वाली के क्षेत्र। अगली है कुमायूं। कुमायूं में उत्तरांचल का कुमायूं क्षेत्र, नैनीताल और अल्मोड़ा, तो ये है आपके कुमायूं के क्षेत्र। अगला है देख लें भोजपुरी के क्षेत्र। भोजपुरी पूछी गई है, भोजपुरी का ध्यान रखना है कि भोजपुरी कौन कौन से क्षेत्रों में है। वाराणसी, जौनपुर, गाजीबाग, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण और सारण, ये है भोजपुरी के क्षेत्र। भोजपुरी के, अवधी के और ब्रज के, इनके पूछे गए खड़ी बोली के, ये 3-4 आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। खड़ी बोली, ब्रज, भोजपुरी, अवधी, ये 4 विशेष हैं, तो इनके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगला है भोजपुरी के बाद मगही। मगही के क्षेत्र हैं पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर और सारण, इनमें बोली जाती है मगही। और लास्ट है, अंतिम है मैथिली। तो मैथिली बोली के क्षेत्र हैं दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मुंगेर। तो ये हो गए हमारे 18 बोलियां, 5 उपभाषाओं के अंतर्गत आने वाली 18 बोलियां, और 18 बोलियों की कौन कौन से क्षेत्र हैं वो सभी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है सभी छात्रों के लिए, चाहे वो पुलिस की, कांस्टेबल की कर रहे हैं तैयारी, एसआई की कर रहे हैं तैयारी, या फिर लेखपाल है, वीडियो का है, या पीसीएस लेवल का किसी भी एग्जाम का है, उनमें ये क्षेत्र आपको पूछ लिए जाते हैं और भाषाएं पूछ ली जाती हैं। तो इनका थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन कर लें। और जबकि इम्पोर्टेंट में आपको 4 बता दी हमने कि खड़ी बोली, भोजपुरी, ब्रज और अवधी, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ज़्यादातर ये पूछी जाती है कि ये किस क्षेत्र में बोली जाती है, और ये किसके अंतर्गत कौन सी उपभाषा, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, तो ये आपको बताई दी हमने, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसी तरह से आप इन शहरों के नाम जो दिए हैं कि कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो इनको भी आप इसी तरह से याद कर सकते हैं। धन्यवाद।